वेलकम बैक टू माय चैनल द बेटर ब्यूटी। मैं हूं देवश्री और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी एक स्कैल्प एक्सफोलिएटर की। साउंड्स न्यू, मेरे लिए भी ये काफी नई चीज थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था नायका पर, तो कुछ महीने पहले शायद मेरी समर सेल होगी या नायका होली सेल होगी, उसमें मैं इस प्रोडक्ट की जिक्र की थी, मैंने इसको मंगवाई थी। तो तब कुछ वजह से मैं इसको यूज नहीं कर पाई थी, लेकिन पास के कुछ महीनों में मैंने इसको यूज किया है और अब वो वक्त आ गया है कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप सबको बताऊं। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन से हेयर पे काम करते हैं, इसकी प्रोस क्या है, कौन सा है, सारी की सारी बातें मैं आज मेरे व्यूअर्स से शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इस टाइप की नई नई कंटेंट सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ब्रांड हेयरॉनिक की ये स्कैल्प ट्रीटमेंट। ये एक एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट है। हेयरॉनिक एक इंडियन ब्रांड है और मैं जब नायका पे इस ब्रांड को सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ये जो ब्रांड है ये लोग एक्टिव बेस्ड हेयर केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो जो फंडा है, वो जो फॉर्मूला है, वो मुझे काफी न्यू लगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई की जाए। तो वो ब्रांड की हाइलुरोनिक एसिड वाला भी एक ट्रीटमेंट है, शायद कुछ और है। तो मैंने पिक की थी ये जो स्कैल्प एक्सफोलिएशन सीरम है या फिर कुछ ट्रीटमेंट है, जो भी है, ये प्रोडक्ट को मैंने पिक की थी। देखिए, हम सब एक्सफोलिएटिंग करते हैं अपनी स्किन की, फेशियल स्किन की, बॉडी स्किन की। कोई फिजिकल स्क्रब यूज करते हैं तो कोई केमिकल एक्सफोलिएटर यूज करते हैं। तो मैं वो उस कैटेगरी में पढ़ती हूँ जो लोग केमिकल एक्सफोलिएटर यूज करना पसंद करती है अपनी स्किन के लिए, फेशियल स्किन या बॉडी स्किन हो। तो इसी वजह से मैंने एक बारी इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाही थी या फिर क्यूरियस हो गई थी कि क्या है इस प्रोडक्ट में, जो कि स्कैल्प की जो मतलब इम्प्योरिटीज है, कि हेयर की जो इम्प्योरिटीज है वो सारी निकाल के एक हेल्दी स्कैल्प ये देगी, ऐसा ही कुछ ब्रांड यहाँ पर क्लेम करते हैं। तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मेड बाय सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके मेन इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड। आप सब जानते हैं सैलिसिलिक एसिड एक वेल नोन BHA है जो कि पोर्स की डीप से गंद को, गंदगी को, सीबम को, एक्सेस ऑयल को निकाल बाहर करती है और एक फ्रेश लुकिंग स्किन देती है। तो मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थी कि ये स्कैल्प पे कैसे काम करेगी। सो दैट मैंने तो ये प्रोडक्ट खरीद ली थी। आज हम पहले इस प्रोडक्ट की डिटेल देख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे काम करती है, कौन सी हेयर पे काम करती है, इसकी प्रोस एंड कॉन्स। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में ब्रांड ने क्या क्या क्लेम किया है और प्रोडक्ट कैसे आती है, क्या है, सब कुछ हम देख लेते हैं। हेयरॉनिक की ये जो हेयर ट्रीटमेंट सीरम है या फिर जेल है, ये कुछ इस टाइप के वाइट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है ये थोड़ी सी मेडिकेटेड लुक देती है, इसमें कोई कॉस्मेटिक्स वाली वो लुक नहीं है, प्योर मेडिकेटेड प्रोडक्ट, शैम्पू या फिर सीरम की लुक की है ये जो कार्डबोर्ड है। तो कार्डबोर्ड में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रंट में ब्रांड के लोगो है, सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग स्कैल्प ट्रीटमेंट ये लिखा हुआ है। ये किन कैटेगरी से के लिए अच्छे काम करेंगे ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि ये ऑयल एंड फ्लेक को कंट्रोल करती है एंड यहाँ पर तो सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, बेस्ट फॉर ऑयली, इची एंड फ्लेकी स्कैल्प, ये ब्रांड यहाँ पर क्लेम करते हैं। एंड ये प्री वॉश ट्रीटमेंट है, मतलब आपको हेयर वॉश से पहले इसको इस्तेमाल करनी है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट। इसकी इंग्रेडिएंट में है प्रोपाइल ग्लाइकॉल, सैलिसिलिक एसिड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, राइस वाटर एंड बहुत कुछ और भी है, आप देख लो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करें।
फर्स्ट तो कोई भी ऑयल, सीरम या कुछ भी अपनी हेयर पे इस्तेमाल करने से पहले हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लेना चाहिए। तो पहले फर्स्ट जो काम हम करेंगे वो अपनी हेयर को डिटेंगल करेंगे। फिर वो जो प्रोडक्ट है हेयरॉनिक की जो एक्सफोलिएटर है, उसको जो उसकी कॉम्ब है, वाइट कॉम्ब है, वो जो टूल से उसको अटैच करेंगे। एंड उसके बाद हेयर को सेक्शन करके सेक्शन बाय सेक्शन ये जो सीरम है ये आप उस एप्लीकेटर के सहारे भी यूज कर सकते हो या फिर हाथों पर लेकर उसके सहारे भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे हाथों के सहारे अप्लाई करना ज्यादा कन्वीनियंट लगती है क्योंकि वो एप्लीकेटर पर मेरे जो लंबे बाल है वो फंस जाते हैं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये जो प्रोडक्ट है ये हाथों के सहारे पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। एंड उसके बाद 10 मिनट तक आपको वेट करना है एंड 10 मिनट के बाद आपको शैम्पू कर लेनी है कोई भी अच्छी माइल्ड शैम्पू के साथ। हेयरॉनिक की ये जो एक्सफोलिएटिंग सीरम ट्रीटमेंट है ये काफी वाटरी जेल लाइक कंसिस्टेंसी में है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसकी ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कि जो भी ट्रीटमेंट है जो कि स्कैल्प की जो गंदगी है उसको रिड्यूस करती है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो उसमें अगर ऑयल होती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये जो सीरम है या फिर जेल है जो भी है ये थोड़ी जेल की कंसिस्टेंसी में आती है। ये आपको देखने में एलोवेरा जेल की तरह लगेगी, तो उतनी ही थिक है। तो ये बिल्कुल भी नॉन ऑयली है। तो आप जब अप्लाई करोगे तो कोई भी ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस आपको हेयर में दिखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसकी एक काफी अच्छी बात मुझे लगी है। हेयरॉनिक की ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी हेयर पर कैसे काम किया है उसको जानने से पहले हम जानेंगे इस स्कैल्प को हमको क्यों एक्सफोलिएट करनी है। देखिए, जैसे हम अपनी स्किन को, फेशियल स्किन को एक्सफोलिएट करती है, वो डेड सेल्स को निकालते हैं ताकि न्यू सेल बाहर आ सके, स्किन प्लम दिखे। बॉडी स्किन में भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हमें अपने स्कैल्प पे भी करनी चाहिए क्योंकि स्कैल्प में भी सेल्स होते हैं। तो वहाँ पर जब डेड सेल्स ज्यादा जम जाते हैं तब वो फ्लेकीनेस, वो इचीनेस एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है। और जिन लोगों की ऑयली स्कैल्प है, ऑयली हेयर है, उनकी प्रॉब्लम तो अलग ही लेवल की है। वो लोग शैम्पू करेंगे, उसके बाद जल्दी से वो ऑयल दोबारा हेयर पे आ जाएंगे एक दिन में। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ऑयल प्रोडक्शन, ये जो सीबम, ये फ्लेकीनेस, ये इचीनेस, इनको दूर रखने के लिए हमें चाहिए अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन रखना। एक हेल्दी स्कैल्प ही ये जो सारी प्रॉब्लम है उससे जूझ सकती है। तो हेयरॉनिक की ये जो प्रोडक्ट है ये एक स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग जेल या सीरम है, ये काम करती है यही सारी चीजों पर क्योंकि इसकी मेन इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड यही चीजों को टारगेट करती है। तो इस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट काफी कन्वीनियंट लगी है। अब बढ़ते हैं कि मेरी हेयर पे ये कैसे काम किया है। तो पहले मैं बता दूं कि मेरी हेयर बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मेरी हेयर है ड्राई स्कैल्प है, ड्राई हेयर है एंड इची है। तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई है कि मैं शायद प्रोडक्ट जो चुनने में थोड़ी गलती करती है। अगर मैं हाइड्रेटिंग वाला, वो हाइड्रोनिक एसिड वाला प्रोडक्ट लेती तो शायद मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित होती। लेकिन ये जो हेयरॉनिक की ये सैलिसिलिक एसिड वाला जो स्कैल्प एक्सफोलिएटर है, ऑनेस्टली ये मेरे हेयर पर कुछ भी नहीं किया है। मतलब बोलने में काफी वियर्ड लग रही है कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ अच्छा भी नहीं किया है, ब्रदर कुछ बुरा भी नहीं किया है। मतलब कोई इफेक्ट भी मुझे नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट भी मुझे नहीं मिला है इस प्रोडक्ट से। इस सीरम को यूज करने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद, स्कैल्प की जो नेचुरल ऑयल है, मेरी स्कैल्प की जो नेचुरल ऑयल है वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आई थी। तो मेरी जैसे ड्राई स्कैल्प, ड्राई हेयर की जो भी है, जो भी ब्यूटीज है मेरे चैनल पर, उन सबको मैं बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट सच में ऑयल को या सीबम को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो जिनकी ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है और फ्लेकीनेस या चीज की प्रॉब्लम है, उनके स्कैल्प पे ये ज्यादा अच्छी काम नहीं करेगी। लेकिन जिनकी ऑयली हेयर है, सुपर ऑयली हेयर है और वॉश करने के साथ साथ ही ऑयल वापस आ जाती है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करेगी क्योंकि ये सच में हेयर की जो नेचुरल ऑयल है उसको बहुत स्लोली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। 2 या 3 दिन लग जाते हैं हेयर की जो नेचुरल ऑयल है वो वापस से आने में। नेक्स्ट है इचीनेस की जो प्रॉब्लम थी मुझे, इस प्रोडक्ट
ने शायद ही काम किया है, क्योंकि जब स्कैल्प और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो और भी ज़्यादा इची लगती थी मुझे स्कैल्प। तो मेरे ख्याल से मुझे जिस टाइप की इचीनेस है उस पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सूट नहीं करती है, तो अब मेरी इचीनेस पे उतनी काम नहीं की है इस प्रोडक्ट। थर्ड एंड लास्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसमें भर भर के फ्रेग्रेंस है, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है कि मुझे सर दर्द हो रही थी इस प्रोडक्ट को जब मैं अप्लाई कर रही थी। मुझे समझ नहीं आती है, मैं मतलब जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आती कि जब हम कोई एक्टिव बेस्ट प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए, अपनी हेयर के लिए चूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सर्टेन प्रॉब्लम को टारगेट करे, उसको क्योर करे। तो उस टाइप के प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस की क्या काम? नहीं, ये तो प्री वॉश एक सीरम है, जो भी है ये प्री वॉश है। हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे लगाएंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे। तो उस फ्रेग्रेंस की या क्या काम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। तो मुझे इसकी सबसे गंदी बात जो लगी है यह है इसकी फ्रेग्रेंस। ये बहुत ही ज्यादा ओवर परफ्यूमी एक फ्रेग्रेंस है, और जिनकी मेरी तरह सेंसिटिव नोज है वो तो बच के ही रहे इस प्रोडक्ट से। मतलब सही में मैं दोबारा अगर ट्राई करना चाहूँ भी ना, तो भी मैं डरूंगी कि इसकी इतनी पावरफुल फ्रेग्रेंस है कि मुझे लिटरली सर दर्द होती है। हेयर के इस हेयर ट्रीटमेंट या हेयर टॉनिक, हेयर सीरम, कुछ भी बोल लो, इसकी बारे में जो फाइनल वर्डिक्ट है ये है कि ये प्रोडक्ट काम करती है। ये ऑयल को अच्छे से हटाती है, और ऑयलीनेस की वजह से अगर इचीनेस की प्रॉब्लम हो तो उस पे काम करती है, अदर कोई इचीनेस पे नहीं काम करती है। और ये जो प्रोडक्ट है, ब्रांड यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, ये गलत है। ये सिर्फ ऑयली एंड सुपर ऑयली स्कैल्प एंड हेयर पे ही काम करेगी। कोई भी ड्राई हेयर या नॉर्मल हेयर की जो भी ब्यूटीज है उन पे ये काम नहीं करेगी। और इसके साथ साथ इसकी जो परफ्यूम है, ये मैंने पहले ही बोल दी थी कि वो भी एक कौन है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक हद तक एक कैटेगरी के लिए ही अच्छे काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।